Good morning, everyone. Myself Saurabh Sharma. Welcome to this channel. Today in this video, we'll discuss about the partnership chapter number 3rd, that is called reconstitution of partnership. जैसे कि हमारी पहली वीडियोस में आपने देखा होगा कि आपको हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड की कुछ वीडियोस प्रेजेंट की थी और पार्टनरशिप अकाउंटेंसी क्लास 12th के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज उसी सिलसिले में उसी कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, कैसे उसमें क्या क्या किया जाता है, उसमें कैसे क्या क्या टाइप क्वेश्चन में आते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। कंप्लीट चैप्टर नहीं कर पाएंगे बट ट्राई करेंगे कि 2 टॉपिक उसके हम इस सीरीज में इस वीडियो में कवर कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो टॉपिक नेम इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बदलाव, चेंज आना पार्टनरशिप के अंदर, कि पार्टनरशिप में जो चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने यहाँ लिखा है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या लिखा है मैंने, चेंज मतलब बदलाव। अब बदलाव तीन तरीके से हो सकता है। पार्टनरशिप में 3 तरीके से बदलाव हो सकता है, और भी हो सकते हैं, मतलब ये 3 तरीके मेन तरीकों से हो सकता है। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। मतलब पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो चैप्टर में 3rd में पढ़ना आपने, वो टॉपिक नंबर 1 बनेगा आपका, कि सबसे पहला चेंज आता है कि जब पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि अब हमें जो प्रॉफिट लॉस की जो हमारी रेशियो है हमें वो चेंज कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे सपोज करें कि सुनील और राकेश 2 पार्टनर्स थे, ठीक है। जब उन्होंने बिजनेस सेटअप करा था तब उनके पास रेशियो था इक्वली बांटते थे पैसा, जो प्रॉफिट बोलते थे इक्वल बांटेंगे। बट आफ्टर सम टाइम तुमको लगा कि भाई हमें थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे करेंगे, अब हम इक्वल नहीं बांटेंगे, अब हम क्या करेंगे 2:1 में बांटेंगे। 2:1 में बांटेंगे अपना प्रॉफिट जो भी आएगा। इट मीन्स कि पहले क्या थी इक्वल, अब क्या होगी 2:1, तो देयर इज अ चेंज। तो वो चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बोलेंगे उसको, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला बदलाव क्या आता है जब पार्टनर्स अपनी रेशो में चेंज लेकर आते हैं। नंबर 2, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नंबर 2 चेंज आता है जब पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो किसी नए व्यक्ति को कंपनी के अंदर लेकर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ, सुनील और राकेश 2 पार्टनर्स थे, वो बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, अनिल को कंपनी में लेकर आ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब एक नया व्यक्ति कंपनी के अंदर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाएगा। इसी सिलसिले में 3rd आ जाएगा हमारा रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। इट्स राइटिंग हियर रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। वो तो इसमें पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जो पार्टनर हमारे हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके लिए हमने क्या करना है कि सपोज करें, जैसे मैंने कहा अनिल, राकेश और सुनील 3 पार्टनर्स थे। उनमें से एक पार्टनर बोलता है मुझे काम नहीं करना, मैं कहीं और बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे काम किसी वजह से नहीं करना है। तो वो लोग करते हैं, अपना बिजनेस छोड़ देता है, उस बिजनेस से बाहर निकल जाता है। तो दैट इज कॉल्ड रिटायरिंग फ्रॉम पार्टनर। फिर रेशो क्या हो जाएगी, चेंज, कुछ बदलाव आएगा आपका। फिर अगर सपोज करें कि अनिल, राकेश और सुनील में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो भी क्या होगा, कंपनी को उसका इफेक्ट होगा, उसकी वजह से कंपनी में क्या आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। डेट ऑल चेंजेस इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसी सिलसिले में अब जो हमारा चैप्टर नंबर 3rd है उसके अंदर आज हम इस फर्स्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। कि अगर बदलाव आता है, और बदलाव किस में आता है, रेशो में बदलाव आता है, कि पार्टनर अभी ना आएगा ना पार्टनर जाएगा, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। पहला टॉपिक में कहता है कि आपका सिर्फ आपका जो रेशो में क्या आ रहा है, आपका चेंज हो रहा है, उस रेशो में जो चेंज आपका आ रहा है उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और उस रेशो में चेंज की वजह से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, वो हम फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इज सम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नाउ। सो कम टू द टॉपिक नाउ। फर्स्ट टॉपिक इज कि अब हमें देखना है कि कैसे हम, जब रेशो में चेंज आएगा, अब रेशो में जब चेंज होएगा तो आप याद रखें इसमें 2 चीजें होंगी, या तो किसी को नुकसान होगा, या तो किसी को क्या होगा, फायदा होगा। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस की भाषा को यहाँ चेंज करेंगे और इसका 2 वर्ड जगह ले जाएंगे। प्रॉफिट लॉस इक्वल टू कह सकते हो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग। सेक्रीफाइसिंग मतलब नुकसान या बलिदान कहते हैं इसको हम, और गेनिंग मतलब फायदा, जिस पार्टनर को होगा फायदा भी कह सकते हैं, या उसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो गेनिंग और सेक्रीफाइस इस चैप्टर में आपको याद रखना पड़ेगा एज ऑन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो इसमें कोई फॉर्मूलाज है इसके मेन, जैसे अगर आप गेनिंग रेशो निकालना चाहें तो गेन रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। व्हाट्स द फॉर्मूला, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, एंड सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये बात याद रखें कि आपको 2 मेन फॉर्मूला से इसको फाइंड कर सकते हैं, एक होता है गेनिंग रेशो और एक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो, ताकि आप बता सकें किस पार्टनर को फायदा किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में
की जगह गेनिंग सेक्रीफाइस ले जाएंगे तो आप उनमें से फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने क्या प्रॉब्लम लिख रखी है अपने पास, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लिखा है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वली। ठीक है, बोलता है ए और बी दो पार्टनर है मेरे पास, और दोनों पार्टनर्स अपना प्रॉफिट लॉस क्या शेयर करते हैं, इक्वली। इक्वली मतलब बराबर बांटते हैं। बराबर मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको इक्वल शेयर कर लेंगे। मतलब इसको हम कह सकते हैं 1:1। 1:1 क्यों, मतलब बराबर बांट रहे हैं, कोई हिस्सा ज्यादा है किसी कम नहीं है, दोनों को हिस्सा क्या मिल रहा है, बराबर का हिस्सा मिल रहा है, इसलिए हम इसको 1:1 में इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, इक्वली की जगह तीन पार्टनर होंगे तो क्या हो जाएगा 1:1:1। चार होंगे तो 1:1 और बच जाएगा। जितने पार्टनर्स होंगे उतने का 1:1 लगा, जब इक्वल की बात होगी, कहीं भी बात होगी, ये भाई याद रखें। उसके बोलता है with effect from 1st April 2020 they agree to share profit and loss in the ratio 4:3। अब कुछ समय के बाद उनको लगता नहीं भाई मुझे प्रॉफिट को चेंज करना चाहिए, और उन्हें चेंज करने का अब हम 1:1 काट कर क्या बनाएंगे 4:3 बनाएंगे जी। ओके जी, सही। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस और गेन ऑफ ईच पार्टनर। हमें बताना है कि रेशियो में चेंज आने की वजह से, बदलाव आने की वजह से किस पार्टनर को फायदा और किस पार्टनर को नुकसान हुआ है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो फॉर दैट वी गो फॉर दिस सॉल्यूशन। ओके, जस्ट लुक एट हियर। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। सबसे पहली बात याद रखें कि आपको एक फॉर्मूला पिक करना है, उसने कहा था गेन सेक्रीफाइस बताना हमें, तो आप चाहे जिस मर्जी से निकाल लीजिए। गेनिंग से निकालें तब भी आंसर वही आएगा, सेक्रीफाइस से निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा, तो जिस मर्जी फॉर्मूले को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व विद सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेंगे। हमें गिवन है ओल्ड रेशियो, और साथ में क्या गिवन है, न्यू रेशियो। ओल्ड और न्यू हमें दोनों गिवन है। मेरे पास पार्टनर है A:B, ऐसे बना के लिख लीजिए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है आपका। अब इक्वल बोला था तो ओल्ड रेशियो में क्या आ जाएगा 1:1 आ गया, और न्यू में क्या बोला उसने 4:3 बोल दिया। इट मीन्स मेरे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। सिंपल, बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ समझ एक बार समझेंगे तो छोटे आप क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं किसका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब याद रखें ये बात अपने माइंड में कि आपको अगर आप इस तरह से बना लेते हैं, ये कहते हैं कोटेशन से बना लेते हैं अगर आप इसको अच्छे से, तो आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टाइम सेव होगा और आप बड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरह बना रख लीजिए। अब मेरे पास दो पार्टनर है, अब दोनों में मैंने फॉर्मूला पुट करके अपनी वैल्यूज फाइंड करनी। सो आई एम गोइंग विद द ए, मिस्टर ए की बात चलती है। पहले उसने क्या लिखा है ओल्ड रेशियो, हियर इज ओल्ड रेशियो, ओके 1:1। इट मीन्स 1+1, मतलब टोटल हिस्से कंपनी में कितने, दो में से ए का हिस्सा कितना, एक, और बी का भी कितना, एक। तो अभी मुझे क्या लेना, ओल्ड रेशियो लेनी है। सो आई विल राइट 1/2 माइनस न्यू रेशियो। व्हाट इज द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज देयर 4 + 3 7, मतलब टोटल हिस्से कितने हैं 7, और मेरे पास ए के कितने हैं 4। ओके, अब देयर इज अ माइनस साइन, सो वी गो फॉर द एलसीएम और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो मैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड फॉलो कर रहा हूं। 7 × 2 14, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8। ओके, एंड माय आंसर इज -1/14। ओके, देन b equals to 1/2 minus, here is 3/7, okay, equals to 7 2 is 14, 7 2 3 is 6, it's 1/14। अब लगभग कौन सा सही लग रहे हैं, मतलब दोनों से सर सेम तो है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक का वैल्यू माइनस में आ रहा है और एक का वैल्यू किस में आ रहा है, प्लस में, बाकी वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब याद रखें, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज किया जाए, लाइन ध्यान समझ लीजिए, अगर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज किया है और आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस आंसर को उसका रिवर्स मान लेना है। तो सेक्रीफाइसिंग का रिवर्स क्या होता है, गेन। तो यहां लिख लेता हूं मैं इस तरह से गेन लिख लेता हूं, और ये आंसर किसमें आ रहा है आपका, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस। ओके, पॉइंट समझ लगा, रिपीट करता हूं। अगर आप जब आंसर फाइंड करेंगे, अगर आपका आंसर माइनस में आता है, कब, जब क्या फॉर्मूला लगाया आपने, सेक्रीफाइसिंग। दो फॉर्मूले हैं, एक सेक्रीफाइसिंग और कौन सा, गेनिंग। तो डिपेंड कर जो मर्जी लगाइए, दोनों आंसर सही आएगा। ठीक है,
अगर आपने सेक्रीफाइसिंग लगाया आपका आंसर माइनस में आया तो सेक्रीफाइसिंग का रिवर्स क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। और अगर आपका प्लस में आया तो पार्टनर क्या करेगा, आपका सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस मतलब नुकसान हो गया उसको। अब लिखते हैं इट मीन्स ए गेन एंड बीज एंड बी सेक्रीफाइस। ये लाइन लिखना आपके लिए मैंडेटरी है। ये लाइन लिखेंगे तो ही आपका क्वेश्चन क्लियर होगा कि भाई किसको गेन और किसको क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो यहां पर देखिए सेक्रीफाइस रेशियो से सॉल्व किया मैंने, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से मैंने सॉल्व किया। इट मींस ए गेन एंड बी सेक्रीफाइस। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां आप रेशियो में चेंज आने की वजह से अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो नाउ विल गो फॉर द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आई एम गोइंग टू रब दैट थिंग्स। आप वीडियो को रिवाइंड कर नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना होगा। So I have another question. That is the type number second I am going to explain. That is A, B and C are partner sharing profit and loss in the ratio, profit and loss in the ratio 4:3:2. D is admit as new partner for 1/3 share. 1/3 share. Calculate new ratio. Okay, that is the second type of question. अब इस सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइप। क्या है क्वेश्चन में, देखो इसमें कहा है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है हमारे पास। प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा कैसे बांटते हैं वो लोग, 4:3:2 में बांटते हैं। डी को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर, डी को नया पार्टनर लेकर आ रहे हैं वो, और डी को कितना शेयर देंगे, 1/3। मतलब डी का रेशियो मैंने दिया है, डी का क्या दिया आपको, शेयर दे रखा है, और आपको कहा है कि आप न्यू रेशियो निकाल के बताएं हमें। ओके जी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले वही तरीका, पहले लिख लीजिए ओल्ड रेशियो। इस बार ए, बी और सी तीन पार्टनर हो गए, 4:3:2। न्यू रेशियो नहीं है, बट यहाँ कहा गया है मुझे कि डी एक नया पार्टनर लेकर आया हूं मैं, उसको 1/3 शेयर मुझे देना पड़ेगा। ओके जी, अब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको सपोज करना पड़ेगा, इसको हम लेट बोलते हैं, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में लेट वन प्रॉफिट वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹1, ₹1 सपोज कर दें। अब बोलेंगे सर एक्स क्यों नहीं किया, वाई क्यों नहीं किया। एक्चुअली हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर शेयर्स निकालने हैं, मतलब शेयर निकालना उसका, तो इसलिए हमने नंबरिकल लिया है, वेरिएबल नहीं लिया कोई भी लिया मैं। ठीक है, तो नंबरिकल मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ₹1 क्योंकि सिंगुलर है तो ₹1 ले लिया इसका मैंने यहाँ पे। अब इतना लिखने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है, जो भी कंपनी में प्रॉफिट आएगा तो सबसे पहले आप किसको देंगे, ए को देंगे, बी को देंगे, सी को देंगे, डी को देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में वो गेस्ट आएगा तो पहले आप किसको सर्व करेंगे, अपने घर वालों को करेंगे, गेस्ट को करेंगे, गेस्ट को ही करेंगे। तो आज गेस्ट कौन है हमारे यहाँ पर, डी हमारे पास गेस्ट है, तो हम पहले किसके पास जाएंगे, डी के पास। तो हम लिख लेंगे डी इक्वल्स टू 1/3 शेयर देंगे जो भी प्रॉफिट आएगा। अब हमने कहा ठीक है जी, अगर डी को प्रॉफिट दिया जाता है तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा। अगर टोटल प्रॉफिट में से आप बोल रहे हैं कि डी को दे दीजिए, तो अगर हम डी को दे भी देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा वो बताइए। ओके जी, हमने करना है टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा 1, और न्यू पार्टनर कितना देना हमने 1/3। टोटल विल बी, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जा रहा हूं, 3, इट विल बी 2/3। दैट इज द रिमेनिंग शेयर ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, कंपनी का रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, 2/3। फिर देख लीजिए कैसे बटा, कैसे बच गया ये, जितना प्रॉफिट था हमने सपोज कर लिया प्रॉफिट 1 है, उसमें से प्रॉफिट में से आपने क्या करा,
उसमें से नया पार्टनर जो था, दो पार्टनर नया होगा, ए बी सी, जो भी पार्टनर का नया होगा, जैसे डी है मेरे पास इस क्वेश्चन में, डी आपका नया पार्टनर था, तो आपने उसका शेयर क्या कर लेना है, टोटल प्रॉफिट में से माइनस करना है। फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर शेयर। टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपको, 1 लेट किया था हमने, अपॉन 1/3। अब यहां पर 1 मैंने इसलिए लगाया ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजिली कर पाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 1 3, 3 1 3, 1 1 1, 3 - 1 = 2/3। एलसीएम से भी आप कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा उससे आपका, ठीक है। सो इतना करने के बाद वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। सो फॉर दैट आई विल ड्रॉप दिस क्वेश्चन। ये प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करा था मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड करना पड़ेगा पहले आपको, सैक्रिफाइसिंग शेयर्स। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था न्यू रेशियो फाइंड करनी है, सैक्रिफाइसिंग क्यों, क्योंकि भाई सैक्रिफाइसिंग करने के बाद ही आप न्यू रेशियो कर पाएंगे। तो एक स्टेप नंबर नेक्स्ट आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना आपने। तो कैसे निकालेंगे, इट विल लाइक दैट ए इक्वल्स टू, ए का ओल्ड कितना दे रखा है आपको, 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 4/9 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, जितना आपका रिमेनिंग शेयर होगा। वापस देख लीजिए, सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकालना है आपने, कि जो आपका टोटल निकालने के बाद रिमेनिंग शेयर बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आपने ओल्ड शेयर से, पार्टनर के। तो पार्टनर का ओल्ड शेयर कितना, 4 + 3 7, 7 + 2 9, हियर इज 4/9 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर कितना, 2/3, हियर इज 2/3। आप मल्टीप्लाई है तो यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 3 27, 4 2 8, इट्स 8/27 हियर। सेम विद द बी, बी का आपको दे रखा कितना, 3/9 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग तो सेम रहेगा, इट विल लाइक दैट 6/7 27, and number 1 is 2/9 multiply 2/3, it will be 4/27। it means to say that कि मेरे पास अभी तीनों पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर निकल चुका है, 8 6 और 4। अब तीनों के बेसिस क्या है, सेम। तो याद रखें ये बात बड़ी क्रूशियल है कि सबके बेसिस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जाके आप शेयर को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, इसमें लिखा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 8:6:4 आ रही है मेरी, ठीक है। अब क्योंकि बेसिस सबके क्या आते हैं मेरे, सेम है, यानी 999 बेसिस सेम है, 333 बेसिस सेम, मेन आपको याद रखना, ठीक है। अब ये कट भी जाते हैं, जो काटना चाहे काटे, नहीं काटना तो आपकी मर्जी है। तो मैं काट रहा हूं इसको इजी लीस्ट वैल्यू लाने के लिए। इट इज 4 4 2 4 8, 2 3 and 2 2। ओके, आंसर ये अवर 4:3:2, दैट इज अवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां आपको न्यू रेशियो के साथ साथ सैक्रिफाइसिंग भी सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो मैंने सैक्रिफाइसिंग आपको सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं अपने जो मेन हमारा क्या फाइंड करना था, एक्चुअली न्यू शेयर फाइंड करना था। न्यू शेयर फाइंड करना था। न्यू शेयर फाइंड किस तरह से करना है, सो ए इक्वल्स टू, अब क्या करना है, जो पार्टनर का ओल्ड शेयर है, पहले ओल्ड शेयर कितना भाई मेरे पास 4/9 ए का, माइनस जितना उसने क्या करा होगा, सैक्रिफाइस करा होगा। इसने सैक्रिफाइस कितना किया, 8/27 सैक्रिफाइस किया भाई बंदे ने, 8/27 हेयर आ जाएगा। ओके, इक्वल्स टू, देन बी इक्वल्स टू 3/9। थोड़ा वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए मैं खाली वैल्यू लिख देता हूं, आप लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं खाली वीडियो वैल्यू लिख दूंगा इसकी, 4/9 माइनस 8/27, 3/9 माइनस 6/27। ओके, अब शायद वीडियो विजिबल नहीं हो रहा, मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा और यहाँ स्पेस कर लेता हूँ। देन सी इक्वल्स टू 2/9 माइनस 4/27, ठीक है। सो बाय दिस वे यू फाइंड द वैल्यूज, ठीक है। अब जब आपकी वैल्यूज आ जाएंगी तो आपको याद रखना न्यू रेशियो के अंदर आपको नया पार्टनर भी लेकर आना है। तो नया पार्टनर कौन है, डी। अब डी का शेयर कितना दिया मुझे, सिर्फ 1/3। अब मुझे क्या करना है, इन सबके बेसिस सेम करने हैं। तो बेसिस सेव करने के लिए मुझे इसमें माइनस कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सैक्रिफाइस ने कुछ किया ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, तो वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप क्या करना, सबके बेसिस सेम कर लेना, एंड देन यू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम बोलते हैं एनपीएसआर। एनपीएसआर मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई, इसलिए मैं तो शॉर्ट कर रहा हूं इसको। तो याद रखें कि आपको इनको करने के बाद माइनस लगाओ तो क्या करना है, आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना है।
करने के बाद जो भी आपका आएगा सभी के बेसिस सेम करने हैं, ये बात याद रखिएगा, बेसिस सेम कर रहे हैं। जब बेसिस सेम हो जाएंगे आपके तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।